ये जो सामने वाले लोग उठाए जहन्नम में जाए। आपका भी अकीदा है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं किन किन लोगों का अकीदा है जो हुजूर पे उंगली उठाएगा वो जहन्नम में जाएगा। हाथ उठा के बताएं। अगर आपका भी अकीदा है तो मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना? अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़ना पड़ेगा? जहन्नम में जाए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ने वाले एक मर्तबा पढ़ के बताएंगे कि ये हुक्म में खुदा है, ये हुक्म में खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए। आवाज नहीं आ रही है, मजा नहीं आएगा ऐसे, थोड़ा बेदार हो। कि ये हुक्म में खुदा है, ये हुक्म में खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। ये वाली आवाज चाहिए थी। और जिसे मुस्तफा की, जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के, जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। माशाल्लाह। अब यहाँ से अकीदे के शेर में पढ़ूंगा 4 से 5 शेर इस कलाम के हजरत बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा। यहाँ से मुलाहिदा फरमाइएगा। आपका मिशन और ये पहला शेर मेरा मुलाहिदा कीजिएगा कि हाँ तो आलम के रब का यही फैसला है, तो आलम के रब का यही फैसला मेरा नबी खातमुल अंबिया है, तो आलम के रब का यही फैसला है। ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है। तो अगर कोई इंसान, अगर कोई इंसान में नबूवत ईमान लाए जहन्नम। क्या क्लियर फैसला किया है भाई अशफाक। आहा, अगर कोई ईमान न लाए जहन्नम में जाए। माशाल्लाह, वाह वाह, अछूतापन। तारिक जमील परफ्यूम, माशाल्लाह। दिखा दीजिए भाई यास मोहम्मद साहब जी। सब जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखें। बहुत शुक्रिया, आप हजरात बेदार हुए थोड़ा सा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बस बहुत ज्यादा गूंज मत रखना, बस ठीक है, इतना इतने पे ऐसी आवाज हो थोड़ा सा लोगों को समझ में भी आए। हाँ, एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर यहाँ से हाजिर करता हूँ बतौर खास। आपके दोनों साहबजादे के नाम मुजाहिद साहब ने बताए। अब एक शेर यहीं से अकीदे का और पढ़ रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाइएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह के जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा की शरीयत न भाए जहन्नम जाए। आप खामोश हो जाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, आप बेदार रहेंगे तो फिर सुनाता रहूंगा। मुलाहिदा कीजिए कि जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। जहन्नम में जाए। सुने सुने अब ये शेर कि हाँ मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ, मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ। ये आका के प्यारे
समझा रहा हूँ, मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ। ये आका के प्यारे है समझा रहा हूँ। तो जिसे शान सीती, जिसे शान सीती के फारूक उस्मान समझ में ना आए जहन्नम में। नारे तकबीर। पूरा मजमा एक मरतबा खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करे ताकि आपकी गुनूदगी खत्म हो। पूरा मजमा खड़े हो जाए। मीडिया से गुजारिश के कैमरा दिखाए और बताए कि समदन मुशायरा सुनता कैसे है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, मोहब्बते रसूल, इश्क़े रसूल, अज़मते सहाबा, खत्मे नबूवत, जमीयत उलमाए हिंद, हिंदुस्तान, इनकलाब, सदरे मुशायरा हाफिज अब्दुल कुद्दूस हादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में ना आए जहन्नम में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई माइक वाले भाई ने बड़ा अच्छा माइक कर दिया है, कल्पना भाई ने, और ये इनाम भी माशाल्लाह उनकी तरफ से आ गया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरा। इमरान भाई, फरमान भाई। अब एक शेर कमेटी वाले हाँ, मैं इंशाल्लाह बैठिए। सुनिए दोस्तों, एक शेर के बाद शेर सुनिएगा यहाँ से। एक शेर कमेटी वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं, हाथ उठा दें। कमेटी वालों को देखना चाहता हूँ। अब एक शेर कमेटी वालों की तरफ से आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाइएगा, देखेगा। अरसलान बाबू माशाल्लाह, आसिम कहाँ है कि नहीं है? वहाँ जहाँ होंगे वहीं से सुन रहे होंगे। एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह कि ये हुक्म खुदा है हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। ये शेर सुनेगा कमेटी वालों की तरफ से कि हाँ ये है बस के नौकरों की, महफिल है सरकार के आशिकों के, ये मैं बस मज़हब के नौकरों की, ये महफिल है सरकार के आशिकों की। तो जिसे मिलना है तुझे, जिसे मिलना है तुझे से यहाँ पर ना आए जहन्नम। अरे वाह, क्या अच्छा रास्ता दिखाया है, क्या क्लियर फैसला है। यहाँ पर न आए जहन्नम में जाए। ओहो, कहां कहां से उठा के कैसे कैसे कवाफिये का इस्तेमाल हुआ है भाई। जिंदाबाद। क्या फिक्र काम की है भाई, क्या मफहूम में वुसअत है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, अब नीचे वाले जब इनाम लेके आते हैं तो खुशी होती है। ऊपर वाले तो बेचारे डिपार्ट के लोग होते हैं, वो तो हौसला अफजाई के लिए देते ही रहते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए आप हजरात को। हाँ, माइक इतना अच्छा हो गया है कि अब इनाम माइक वाले ने दिया था कि मुफ्ती साहब ने दिया था, मैं समझ नहीं सका। ये 100 रुपए का इनाम माइक वाले को, कल्पना माइक वाले को मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। क्या बात है। और 100 रुपया जो मुफ्ती साहब ने मुझे दिया था वो मैं वापस कर रहा हूँ, यानी 200 रुपए का इनाम मैं कल्पना माइक वाले को दे रहा हूँ। आ जाइए भाई, जल्दी आइए और लेके जाइए अपना इनाम, फौरन कबूल फरमाइए। ये माइक वाकई में इतना लाजवाब है कल्पना। जज़ाकल्लाह इमरान भाई। बल्कि अगर कोई शायर ये कह दे इस माइक पे कि ये माइक अच्छा नहीं है, तो उसके बिदअती होने में कोई शक नहीं होगा। यकीन इतना लाजवाब माइक। अल्लाहू अकबर, बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई।
एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। हाँ देखिए ये मुजाहिद भाई का ही कमाल है जो आप हजरात लगभग जाग चुके हैं सारे लोग। एक मर्तबा कह दो मचल के सुभान अल्लाह कि जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जा। और बेदारी से जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। अब एक शेर मेरे जो इस दिल के करीब है, मुफ्ती तारिक जमील साहब दामद बरकातहू, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त कारी जहीर फैजी साहब और हाफिज अब्दुल हसीब साहब, आपके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाइएगा कि हाँ कलामे इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। कलामे इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान, अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए। वाश पाक बहराइची क्या सूरा नूर की तफसीर कर दी भाई। सुभान का हाजा बहुतानुन अजीम। अरे वाह 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 वाह, आयत की तर्जमानी की है, फिर पढ़ो यार। शुक्रिया सुभान जी, अल्लाह। मैं पढ़ दोबारा पढ़ रहा हूं हाजिब भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मैं नाम नहीं जानता। हाँ मौलाना सलाहुद्दीन साहब पे उंगली उठाए जहन्नम में जा। हाफिज अब्दुल्ला अख्तर साहब कहाँ है भाई? हाफिज अब्दुल्ला अख्तर साहब माशाल्लाह, उन्हें भी मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। और ये शेर दोबारा उन्हीं की तरफ से पढ़ रहा हूँ। हाँ मुलाहिदा कीजिएगा कि कलामे इलाही में है बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। कलामे इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान, अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए, जहन्नम में जाए। जिंदगी बख्श दी भाई। कोई आए शामा पे तोहमत लगाए। अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए। एक शेर और हाजिर करता हूँ बतौर खास। मुजाहिद भाई ने अभी तज़किरा किया कि गुंबदे खजरा में दो यार हुजूर के साथ आराम फरमा रहे हैं, सैयदना अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा। एक शेर अच्छा, ये उन्हीं लोगों के लिए शेर है जो मदीना जाने के बाद रोज़े रसूल तक नहीं जाते। उनका अकीदा यह है कि हुजूर के साथ आराम फरमा दो यार ईमान से ही खारिज है, नऊज़ बिल्लाह। अब एक शेर यहीं से मैं पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा। बड़े भाई मुजम्मिल हयात साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खड़ा करेंगे, वो भी तशरीफ फरमा है, उनकी भी तवज्जो और दुआएं चाहूंगा। और ये शेर बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा मुजाहिद भाई कि जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। आप
आप लोग डर रहे हैं क्या भाई? ये जुमला बोलने से डर रहे हैं? ये उलमाए कराम बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा कि मैं अकीदे ही के हवाले से जब शेर पढ़ रहा हूँ, आप बोल सकते हैं कि जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा के शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। मुजाहिद भाई शेर के हाँ जिसे शुभता है ईशा का हंसी घर, जिसे शुभता है ईशा का हंसी घर, बुरा लगता है जिसे को रोजे का मंजर, बुरा लगता है जिसे को रोजे का मंजर। अरे जो अहले मदीना, जो अहले मदीना को काफिर बताए, मदीने न जाए, जहन्नम में जाए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मदीना न जाए जहन्नम में जाए। वाह, जो अहले मदीना को काफिर बताए, मदीने न जाए जहन्नम में जाए। शेर पूरा होने के बाद आपकी दांत जैसी आनी चाहिए वैसी आ नहीं इस शेर को फिर पढ़ दो भाई। जैसे हाँ, फिर वही कट पीस में काम चलेगा। जैसा आपका दाल चावल वैसा हमारा फातिहा, वो वाला काम अगर सुनना है तो थोड़ा बोलना पड़ेगा। कह दो मचल के सुभान अल्लाह के जो अहले मदीना के जिसे शुभता है ईशा का हंसी है, बुरा लगता है जिसे को रोजे का मंजर, बुरा लगता है जिसे को रोजे का मंजर। जो अहले मदीना को काफिर बताए, मदीने न जाए, जहन्नम में जाए। पूरा मजमा पढ़े, मदीने न जाए, जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। बहुत सारे नौजवान यहाँ तशरीफ फरमा है और उनके वालिदैन भी मेरा ख्याल है कुछ न कुछ बैठे होंगे। मुजाहिद भाई आपकी तरफ से हाजिर करता हूँ, अता करें नौजवानों के लिए एक पैगाम। जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनसे मैं खास तौर से दुआ चाहूंगा और नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा। मुलाहिजा फरमाइएगा हजरत कि जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा की शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। कि ये जिब्रील अमीबा दुआ कर रहे हैं, हाँ ये जिब्रील अमीबा दुआ कर रहे हैं और आमीन खुद मुझसे दफा कह रहे हैं। ये जिब्रील अमीबा दुआ कर रहे हैं और आमीन खुद मुझसे दफा कह रहे हैं कि वो औलाद जन्नते, वो औलाद जन्नते कभी भी न पाए, वो औलाद जन्नते कभी भी न पाए, जो माँ को सताए, जहन्नम में जाए। जन्नते कभी भी न पाए, जो माँ को सताए, जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। एक आखिरी
शेर इस कलाम का मैं पढ़ देता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। मक्ते की शक्ल में एक कलाम पढ़ता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु, यहाँ सब उलमा बैठे हैं, मुझे लबकुशाई करने का बिल्कुल यकीन मानिए, ये मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मसलहतन, अभी मुंबई के अंदर मैं ये कलाम पढ़ रहा था, बैठे हैं, मुझे लबकुशाई करने का बिल्कुल यकीन मानिए, ये मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मसलहतन, अभी मुंबई के अंदर मैं ये कलाम पढ़ रहा था मुफ्ती मुजाहिद भाई हजरत, तो हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद हुजैफा साहब दामत बरकातहुम ने मुझसे कहा कि बेटा ये शेर पढ़ने से पहले जरूर आप इस वाक़ये को बताया करो लोगों को, ताकि लोगों को शेर समझ में आए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो मजबूत रिश्ते हैं। हजरत उमर के दो मजबूत रिश्ते, एक रिश्ता ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में है, समझ रहे हैं आप हजरत। और दूसरा जो सबसे मजबूत रिश्ता हजरत उमर का हुजूर से है वो ये है कि हजरत फातिमा की बेटी जिनका नाम उम्मे कुलसूम था, उनका निकाह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से हुआ है। इस हिसाब से हजरत हसन और हुसैन के क्या हुए, हजरत उमर बहनोई क्या हुए, बहनोई हुई। अब ये शेर आपको समझ में आएगा, बतौर खास मुलाहिजा फरमाई, एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा के शरीयत न भाए। कहाँ जाना है भाई, कहाँ भेजना है उनको, कि जिसे मुस्तफा के रसूल खुदा के शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। अब अच्छे सुनेगा कि हाँ है फारूक की फातिमा सासु माई, है फारूक की फातिमा सासु माई, तो है मेरे शाम रे अली भाई भाई, है फारूक की फातिमा सासु माई, तो है मेरे शाम रे अली भाई भाई। अगर कोई अशफाक, अगर कोई अशफाक सुन कर ये बातें, अगर कोई अशफाक सुन कर ये बातें, बुरा मुंह बनाए, जहन्नम में जाए। बुरा मुंह का जवाब दिया, सुन कर ये बातें, बुरा मुंह बनाए, जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए,